समंदर में भी भारत ने अपना दम दिखाया है। अरब सागर में जहाज एमवी लीला नॉरफॉक को सोमालिया के लुटेरों से बचाकर इंडियन नेवी ने अपना लोहा दुनिया में मनवाया है और अब बचाए गए सभी भारतीय नागरिक इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन अरब सागर में इंडियन नेवी के इस एक्शन की धमक लाल सागर के समंदर तक सुनाई पड़ी है। देखिए ये रिपोर्ट। समंदर में भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई मौजूद था। आसमान में रडार से लैस एयरक्राफ्ट, P-8I और गार्जियन ड्रोन की निगाहें थीं। इसके बाद जब इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो के एक्शन का अंदेशा हुआ तो एमवी लीला नॉरफॉक जहाज को अगवा करने वाले समुद्री लुटेरों को जान बचाकर 9 तो 11 होने में ही अपनी भलाई दिखाई दी। लुटेरे भागे, इंडियन नेवी आई तो इस जहाज पर मौजूद भारतीय और जहाज का क्रू भारत माता की जय के नारे लगाने लगा। साफ है, समुद्री लुटेरों के तौर पर उनके पास मौत और कैद की आहट आई थी, लेकिन इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो के रूप में आजादी और जिंदगी पहुंची। 24 घंटे से बंद थे, इंडियन नेवी आके हम लोग को पूरा राहत मिला। तो इंडियन नेवी आई एम प्राउड ऑफ। इन भारतीयों के चेहरे पर नजर आ रही खुशी ये बताने के लिए काफी है कि इन्हें इंडियन नेवी ने कितनी बड़ी मुसीबत से निकाला। चलिए अब आपको बताते हैं इंडियन नेवी ने ये ऑपरेशन कितनी तेजी से अंजाम दिया। तस्वीरों में देखिए, पहले कमांडोज से भरी एक बोट तेजी के साथ जहाज एमवी लीला नॉरफॉक के साइड में पहुंची। यहां से मार्कोस कमांडो जहाज के ऊपर चढ़ गए और फिर इन्होंने जहाज की ऊपरी मंजिल से शुरुआत करके एक एक कमरे की पूरी तलाशी ली। विशाल मालवाहक जहाज की हर मंजिल पर ये कमांडो पहुंचे। पूरी सतर्कता के साथ इन्होंने हर कमरे की छानबीन की और 15 भारतीयों समेत चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित छुड़ा लिया। जिस वक्त कमांडो टीम लुटेरों के लिए तलाशी ले रही थी, उस वक्त पास में ही नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई मौजूद था और आसमान में मौजूद नौसेना का विमान और ड्रोन इस ऑपरेशन का वीडियो बना रहे थे। यानी भारतीय नौसेना इस पूरे ऑपरेशन का लाइव वीडियो भी देख रही थी। विशेषज्ञों के मुताबिक भारतीय नौसेना का समंदर में ऐसा एक्शन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि भारतीय जहाजों पर हाल ही के दिनों में समंदर में खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। हिंद महासागर और अरेबियन सी इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द इंडियन नेवी। कुछ भी किसी तरह से नहीं आ सकता। एनी टाइप्स ऑफ जो भी थ्रेट्स होता है सी पैरल्स का, किसी को, इट इज़ अ फ्री जोन। कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, नहीं आ सकता है। ये वर्ल्ड को मालूम है कि इंडियन ओशन में जाके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अरब सागर में भारत के एक्शन से संदेश लाल सागर तक भी पहुंचा है। मार्कोस कमांडोज के एक्शन से समुद्री लुटेरों में भारतीय नौसेना का डर बैठ गया है। लुटेरों को लगने लगा है कि भारतीय जहाजों पर हमला उन पर काफी भारी पड़ सकता है। इसी के साथ साथ लाल सागर में आतंक मचा रहे हूती विद्रोहियों को भी नसीहत मिली होगी कि उन्होंने भारतीय शिप पर हमला किया तो भारतीय नौसेना फौरन प्रतिक्रिया देगी। लाल सागर में भारत की टेंशन ये है कि इजराइल के हमास के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के विरोध में पहले ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कई व्यापारिक जहाजों को भी अपना निशाना बनाया, जिसकी वजह से व्यापारिक जहाजों को रूट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाल सागर वाले रूट से ही भारत के मालवाहक जहाज मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, गोवा और चेन्नई से होकर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाते हैं। अब आप समझिए ये रूट भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि लाल सागर के रास्ते से ही सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत आता है। 2023 में भारत में आयात किया गया 65% तेल लाल सागर से होकर पहुंचा था। खासकर रूस से आने वाला कच्चा तेल इसी रूट के जरिए हम तक पहुंच रहा है। अब इस रास्ते पर हमले बढ़ने से जहाजों को लंबा रास्ता लेना होगा। लंबा रूट बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, जिससे भारत को मिल रहा सस्ता तेल उसे महंगा पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जिस सस्ते तेल की बदौलत भारत में तेल की कीमतों में कमी की संभावनाएं बढ़ी हैं, हूती विद्रोहियों ने अगर उसके रूट में गड़बड़ी पैदा की तो ये तेल महंगा हो जाएगा और देश के लिए सस्ते तेल का सपना स्वाहा हो जाएगा।